चरणों में प्रार्थना है कि सत्संग शुरू होने से पहले कृपया करके सभी प्रेमी अपने माइक म्यूट कर दीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय प्रेमी श्री चंद्र जलाल जी से प्रार्थना है कि वो संगत के समक्ष महामंत्र मंगलाचरण और ईश्वर वंदना रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रख सत गुर के ओट। दुबदा मिटे मंगल होए जो चरण कावल चित धार।
रिद सिद्ध आवे घर माई, पावे जय जयकार। साचा ठाकर सर्ब समराथा, अपरम शक्त अपार। मंगत की जे वंदना, नित चरनी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिले, तन मन भया निहाल। गमन मिटे संसार के, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ईश्वर प्रार्थना। हर जन दुर्लभ जग आए, जिन साचा मार्ग पाया। मंगत बर मन त्याग के, सतनाम प्रभु का गाया। हर जन दुर्लभ जग आए, जिन साचा मार्ग पाया। मंगत भर मन त्याग के, सतनाम प्रभु का गाया। नित ही मन में करो विचार, नित ही मन में करो विचार। साचा नाम परम सुख सार, साचा नाम परम सुख सार। उठत बैठत नाम दे आओ, उठत बैठत नाम दे आयो। प्रभ अपने को शीश निभाओ, प्रभ अपने को शीश निभाओ। आज्ञा में देखो सब केरे आज्ञा में देखो सब केरे। सत स्वरूप सकल पसरे, सत स्वरूप सकल पसरे। साची नीति नित उठ गाल, साची नीति नित उठ गाल। साचा शब्द अमीरस बाल, साचा शब्द अमीरस बाल। जन्म मरण की
विरत त्याग, निर्मल शब्द का गाओ राग। शब्द अविनाशी शब्द निर्वाणा, घट घट अंतर शब्द समाना। अवगत पुरख अनादि देव, निर्मल चित से परसो सेव। ज्यों ज्यों शब्द सार को ध्याई, मन मुख बरम जीव का जाई। दुर्मत नाश सम्मत प्रकाशी, हृदय चेत केवल अविनाशी। मिथ्या देखी ममता जाए, सत स्वरूप शब्द घर पाए। कबू ना बोलो साचा नाम, सिमर सिमर पावे विश्राम। सार ज्ञान ये ही है मीत, सर्जन हार को राखो चीत। माया चक्र अत घना कलेशा, बिना विवेक नहीं मिटे संदेशा। सत विवेक हृदय में धार, चेतन स्वरूप सिमर निरंकार। निर्मल चित से नाम कमाओ, सतगुर सीख सतधाम समाओ। जग आवन ये वेद विचार, नाम प्रभु में प्रीति धार। करता हरता ठाकर चेत, आज्ञा मान सब मिटे विखेप। बरम फुलवाड़ी जगत के रचना, काल कल्पना सकल ये सुपना। नाम पदार्थ हृदय चाख, जाए व्याधि दुर्मत साख। एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार। मंगत दुस्तर जगत से तब जन उतरे पार। एक स्वरूप
भगवंत को मन अंतर सदा चितार, मंगत दुस्तर जगत से तब जाने उतरे पार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का जो सत्संग है वो संत श्री रतनदास जी को श्रद्धांजलि रूप में संगत समर्पित करती है। आज 17 जून संत जी की पुण्यतिथि। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगारा, संतनाए होते जगत में, जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगारा, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। श्री सद्गुरु संत रतनदास जी महाराज ऐसे हैं जो प्यार, नर्मता व सहनशीलता जैसे विशेष गुणों के कारण जिन्होंने संगत में प्रभु प्रीति, प्रभु सिमरण, प्रभु की याद, गुरु भक्ति जैसे गुण कायम। श्री महाराज जी ने संत जी को प्रथम शिष्य की उपाधि दी। श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी संख्या 275 में संत जी की उपमा गाई है और महाराज जी ने उस वाणी में ये फरमाया है, नाम तेरे मन स्थिर करे, सुन लगावे ध्यान, सो ही जोगिंदर आखिए, जो ये घट परवाना। अहमदाबाद नगर के भीतर संत रतन दास अधिकारी, शुद्ध आचार विचार चित रखे और श्रद्धा पारी। आज्ञा पुरख आगाध से गुप्त ज्ञान अथाई, ब्रह्म योग की खिनता, दास मंगता तिसे पहनाई। समस्त संगत के हमारे सभी प्रेमी संत जी के लिए हमेशा ऋणी है। संत जी ने महाराज जी की बातों को, महाराज जी के वचनों को और महाराज जी के गुणों को जीवन में धारण किया और 20 महाराज जी की बात को मानकर आप तरे और लोगों को भी ठंडक दी। संत जी का स्वभाव ऐसा था कि मन में कोई संशय हो, कोई दुख हो या कोई कल्पना हो, प्रेमी जन बताते हैं जब संत जी के पास बैठ जाते थे तो इतनी ठंडक प्राप्त होती थी कि वह सभी संशय दूर हो जाते थे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के कुछ वचन प्रेमी श्री प्रवेश मल्होत्रा जी संगत के समक्ष रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज संत जी की पुण्यतिथि है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। हमें सद्बुद्धि बख्शे। आज्ञा हुई है ग्रंथ श्री समता विलास से ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। वचन नंबर 109। हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होवे। सत्विश्वास यानी दृढ़ निश्चय, ईश्वर शक्ति पर सत विचार यानी ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना। सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना। सत्संगत यानी जिस जगह सत्पुरुषों के विचार हों और सत्य स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्रित होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना। सत्सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना। सत्यवादी होना यानी पोल तोल में सत्य का धारण करना। सादगी यानी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना। अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूरी करनी। अंतिम दशा का विचार यानी शरीर के नाश का विचार करना और जीवित में सत्कर्म को धारण करना। ये विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और जीव को ईश्वर परायण बनाते हैं। जिनके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्दी ही सदपद को प्राप्त हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो उनके 5 वचन हैं उन पे अपने आप को धारण कर कर अपनी बुद्धि शुद्ध करें और उन पे अमल करें, तभी सतपद को प्राप्त हो सकते हैं। वचन नंबर 110। इस संसार में आकर सत्पुरुषों की सीख द्वारा अपने जीवन को पवित्र करना ही परम धर्म है। इस संसार में आकर सत्पुरुषों की सीख द्वारा अपने जीवन को पवित्र करना ही परम धर्म है, यानी सतगुरु की आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को बनाना। जो अंधबुद्धि वाले सत्पुरुषों की सीख को धारण नहीं करते वह पद पद पर कष्ट उठाते हैं और इस दुनिया में हमेशा अशांत रहते हैं। इस वास्ते सत उपदेश को धारण करना ही कल्याण को देने वाला है। मन को जिस भाव में लगाया जावे उसी तरफ कोशिश करता है, इसलिए सत्य भाव में अपनी वृत्ति को लगाना चाहिए जो इस लोक और परलोक में सुखदायी होवे। वचन नंबर 111। शरीर के होते होते शरीर के मालिक की पहचान करनी। शरीर के होते होते शरीर के मालिक की पहचान करनी। तमाम शरीर की कांति उसके आधार जाननी। मालिक कुल जानकर सत श्रद्धा से उपासना करनी ही असली कल्याण है। मालिक कुल जानकर सत श्रद्धा से उपासना करनी ही असली कल्याण है। जिस वक्त देह अभिमान नाश हो जाता है, यानी सब कुछ ईश्वर का ही देखता है, उस वक्त ये आत्मस्थिति को प्राप्त होता है, यानी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो करके शांत हो जाता है। ऐसा निश्चय धारण करना ही परम श्रद्धा है। वचन नंबर 112। सत्कर्मों को धारण करने से बुद्धि निर्मल होती है और शांति को प्राप्त होती है। सत्कर्मों को
धारण करने से बुद्धि निर्मल होती है और शांति को प्राप्त होती है। जीव को शरीर अभिमान, विचार अभिमान और द्रव्य अभिमान हर वक्त ब्रह्म चक्र में फिराता है। इस वास्ते सब शक्ति का दाता परम पिता जानकर निर्माण भाव को धारण करना ही कल्याण है। वह ही गुणी पुरुष है जिसको अपने गुण का अभिमान नहीं, वह ही सत्यवादी है। वचन नंबर 113। निर्माण भाव को धारण करना ही परम शांति है, यानी देह अभिमान के नाश होने से आत्म उन्नति प्राप्त होती है। इस वास्ते सब कुछ ईश्वर की समझकर उसी के चरणों में भेंट करना चाहिए। निर्माण भाव को धारण करना ही परम शांति है, यानी देह अभिमान के नाश होने से आत्म उन्नति प्राप्त होती है। इस वास्ते सब कुछ ईश्वर का समझकर उसी के चरणों में भेंट करना चाहिए। इस निश्चय से मिथ्या पदार्थों की कामना नाश हो जाती है और केवल एक नारायण का सिमरण प्राप्त होता है, जो असली समता धाम है। हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए। वचन नंबर 114। जिसने शरीर के भोगों से मुक्ति हासिल की है, वह ही परम सुखी है और सत्य तत्व के जानने वाला है। जिसने शरीर के भोगों से मुक्ति हासिल की है, वह ही परम सुखी है और सत्य तत्व के जानने वाला है। उसने संसार की बाजी को जीत लिया है। सब पदार्थों के होते होते जिसका चित्त आत्मपरायण रहता है, वह ही भोगों से मुक्त हुआ है, यानी आत्म भोग को प्राप्त हुआ है और नित्य निर्वास निर्विकल्प आनंद में स्थित रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में आदरणीय प्रेमी मनीष दुग्गल जी जीवन गाथा भाग 2 से महाराज जी का एक सत उपदेश अमृत रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का ईश्वर रूप महाराज मंगत राम जी और उनके परम शिष्य पूरन श्री रतन दास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज्ञा हुई है सत उपदेश अमृत आपके आगे रखने के लिए। सत उपदेश अमृत। इस भयानक काल में नास्तिकवाद अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि आम मनुष्य ने जीवन भोगमयी समझ रखा है। जो जो भोगों को सब कुछ समझकर जीव इनको भोगने में लगे हुए हैं, त्यों त्यों परेशानियां बढ़ रही हैं। सब तरह के सुख भोग मौजूद होते हुए भी फिर लोग बेचैन हैं। वजह यह ही है कि नुमाइश ज़िंदगी लाचार कर रही है और आगे चलकर यह कितना दुखी करेगी, यह तुम देखोगे। जब तक भोगवाद को दुख रूप ना माना जाएगा और हर समय मौत की याद ना होगी, जब तक भोगवाद को दुख रूप ना माना जाएगा और हर समय मौत की याद ना होगी, तब तक असली शांति सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भोगों की लालसा जीवों को भिड़ा देती है, इसलिए जीव जिंदगी में सत्कर्तव्य से महरूम यानी वंचित रह जाता है और पशुओं वाला जीवन धारण कर लेता है। ऐसा जीवन कहाँ तक सुखदायी हो सकता है? वह जीव भाग्यशाली है जिसे इस मादावाद के ज़माने में प्रभु परायणता में दृढ़ता प्राप्त होती है। वह जीव भाग्यशाली है जिसे इस मादावाद के ज़माने में प्रभु परायणता में दृढ़ता प्राप्त हुई है।
मानुष जीवन इस वास्ते है कि भोगों की वासना में निवृत्त होकर असली जीवन की तहकीकात करके परम सुखी हो। आत्म आनंद की खोज या तहकीकात ही असली महान कर्म है। आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश की खोज तात्विक खोज है। इस तहकीकात से वासना बढ़ती जाती है। सार जीवन का पता नहीं लग सकता। सत विश्वास, सत अनुराग और सत निध्यास में, दोबारा श्रवण करें, सत विश्वास, सत अनुराग और सत निध्यास में दृढ़ होकर सत यतन में कारबंद होने से ही वैरागमयी बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति ही सुखों का भंडार है। जिस समय ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तब जाकर देह परायणता को परम दुख जानकर निमित्त मात्र संसारी कर्मों में फिरता हुआ जीव शारीरिक यात्रा को व्यतीत करने लगता है। निर्मोह होने का कोई आसान नहीं, निर्मोह होना कोई आसान नहीं। धीरे धीरे प्रभु परायण होता जावे। अनेक नाम रूप गुण कर्म में सुरती विचर रही है। रात दिन इनका सिमरन करती हुई कर्म जंतर में लगी रहती है। कर्म के नतीजे सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, द्वंद्व भाव में नित ही अशांत वहाँ परेशान रहती है। घड़ी दो घड़ी के वास्ते जो उसे सुख मिलता है उसका मोह लोभ इस जीव को अज्ञानता में डाले रखता है। प्रेमियों, सत्संग बड़ी चीज है। प्रेमियों, सत्संग बड़ी चीज है। इसके साथ जरूर प्रेम बनाए रखें। ये महाराज जी का, ईश्वर का आदेश है। प्रेमियों, सत्संग बड़ी चीज है, इसके साथ जरूर प्रेम बनाए रखें। कभी तो दाता दयाल होगा। हर समय सद्भावों में अपने आप को लगाए रखें। नेक अमल जरूर लाभ देता है। जीवन के सही मकसद को समझते हुए, यानी संसार में किस वास्ते आए हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर किधर जाना है, इसका विचार करके गुरु वचनों में बारंबार दृढ़ होवें। एक बार फिर से सुने। नेक अमल जरूर लाभ देता है। जीवन के सही मकसद को समझते हुए, यानी संसार में किस वास्ते आए हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर किधर जाना है, इसका विचार करके गुरु वचनों में बारंबार दृढ़ होवें। समय एक सा नहीं रहता, ना ही सत्संग हमेशा मिलता है। प्रभु प्यारे ढिंडोरा देखकर चल देते हैं। उनके वचनों पर मर मिटने से ही रंग लग सकता है। ईश्वर सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वैरागवाणी। बाल प्रेमी श्री गविश दुग्गल जी से प्रार्थना है कि संगत के समक्ष वैरागवाणी तत्पश्चात आरती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन जग ये अत ही करड़ा, सभी जीव भर माए। मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। जीवन जग ये अत ही करड़ा, सभी जीव भर माए। मंगत जिन जन सार पछानी,
सो जन शांत समाए। माटी का ये पुतला बनिया, माटी माही समाए। धनी दलिद्री राजा राना, सब एह मार्ग पाए। किसी की बनी रही नामीता, एक पलक में नाश हो जाई। मूर्ख सोही जग में कहिए, जो निर्मल सार नहीं ध्याई। तृष्णा में आवे तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना। बिन प्रभ नाम आवे नित नहीं धीरज, देख भरम ये सुपना। प्रभ सिमरन सतसंग परिति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भवनिध पारा। प्रभ सिमरन सतसंग परिति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भवनिध पारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, तू पार ब्रह्म परमेश्वर। तीन काल रचपाल, नित पाऊ शरणागति। सत चरण कवल दयाल, तू नित पतित उदार है। पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो। दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सिरजनहार तू, आदि पुरख भवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अंत मत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरु अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, बीजो
प्रकाश शरणागत हूँ मंदमती घटे अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूपया खंड मुनि मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीरे अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परतक्ष हुए नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजुवे याद जगे आवन सुफला हुए तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत सरू आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंधे मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर सा जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय बोलो संत श्री रतन दास महाराज की जय ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा